हाय, माय नेम इज़ रंजना काटले और आज का मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है हार्मोन इन रिप्रोडक्शन ऑफ लैक्टेशन साइनोप्सिस। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन, ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। देखिए, इंट्रोडक्शन। जितना जितना अधिक हम ह्यूमन ब्रेस्ट के बारे में जानते हैं उतना ही इसके बारे में डिस्कवर करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन के रूप में कितना महत्वपूर्ण होता है। डेफिनेशन। लैक्टेशन डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन होना ही लैक्टेशन कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। पेरेन्काइमा से 15 से 20 डक्ट के से कंसिस्ट होते हैं जो ग्लैंड के ओपनिंग से लेकर लोब तक फैले होते हैं। यहाँ 15 से 20 पिरामिड आकार के लोब्स कूपर लिगामेंट मेम्ब्रेन द्वारा अलग किए जाते हैं। प्रत्येक लोब में लोब्यूल्स और एल्विलाई होते हैं। ये लोब्यूल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। लोब्यूल्स लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को ओपनिंग ग्लैंड तक ले जाने का कार्य करता है। ओपनिंग के पहले लैक्टिफेरस डक्ट का साइनस बनता है जिससे लैक्टिफेरस साइनस कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, जिसमें 15 से जो 20 होता है वो डक्ट से कंसिस्ट होता है, लैक्टिफेरस डक्ट। इसमें लोब्यूल्स और एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें 15 से 20 पिरामिड आकार के लोब्यूल्स को अलग करने पर इसमें लोब्यूल्स और एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें वर्क एडिपोज टिश्यू कार्य करता है। अब लोब्यूल्स और एल्विलाई प्रेजेंट होता है जिसके एक लोब्यूल्स को लेने पर जिसके चारों ओर मायोएपिथेलियल सेल्स की कवर होता है जिसके अंदर लैक्टिफेरस डक्ट होता है। डक्ट के अंदर इन लोब्स के द्वारा इसमें मिल्क का सिक्रीशन होता है और मिल्क सिक्रीशन के बाद एपिथेलियल सेल्स से कवर्ड होता है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी के बेस पर लैक्टेशन को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। मेमोजेनेसिस, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, लैक्टोजेनेसिस, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्विलाई। गैलेक्टोजेनेसिस, मिल्क का इजेक्शन होता है। गैलेक्टोपोइसिस, इसमें मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। मेमोजेनेसिस, यह प्रेगनेंसी के टाइम अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाने वाली डक्टल सिस्टम के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ब्रेस्ट मिल्क के स्ट्रोमा में अधिक मात्रा में फैट स्टोर होता है जिससे एल्विलाई विकसित होकर लोब्यूल्स बनाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रीशन के इफेक्ट से लोब्यूल्स में वृद्धि होने लगती है जिससे प्रेगनेंसी के पश्चात मदर के ब्रेस्ट में अत्यधिक डेवलप हो जाती है। हार्मोन इन्वॉल्व इन मेमरी ग्रोथ, इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, प्रोसेंट्रल लैक्टोजेंस। फर्स्ट होता है मेमोजेनेसिस जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डक्टल सिस्टम, और सेकेंड होता है लोब्यूलर एल्वियोलर सिस्टम। तो लोब्यूल सिस्टम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनल स्टेरॉयड, ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होता है और डक्टल सिस्टम में एस्ट्रोजन, एड्रिनल स्टेरॉयड, ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकेंड होता है लैक्टोजेनेसिस जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉ से होता है जो फुली डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। इसमें इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। अब गैलेक्टोकाइनेसिस जो कि मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। इसमें सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से मिल्क का इजेक्शन होता है। गैलेक्टोपोइसिस में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है जिससे बेबी के सकिंग टाइम में इससे हेल्प मिलती है। सेकेंड होता है लैक्टोजेनेसिस। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिलीवरी के बाद वापस होते रहते हैं उस टाइम तब प्रोलैक्टिन मिल्क के सिक्रीशन में एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। सिक्रीशन एक्टिविटीज़ में ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिक हार्मोन्स, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन वर्क करता है।
थर्ड होता है लैक्टोकाइनेसिस, जो कि मिल्क लेट डाउन भी कहा जाता है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क का डिस्चार्ज न केवल बेबी के सकिंग के दौरान होता है बल्कि कनेक्टिव मैकेनिज्म पर भी निर्भर करता है, जो मिल्क को एलुलाई से डक्ट पर व्यक्त करता है, ले जाने का कार्य करता है। यह कनेक्टिव ऑक्सीटोसिन एक्शन के द्वारा लाया जाता है। इसे मिल्क लेट डाउन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्ट, जो बेबी सकिंग के द्वारा सेंसरी इम्पल्स को उत्पन्न करता है। जैसे ऑक्सीटोसिन में बेबी सकिंग के द्वारा सेंसरी इनपुट निप्पल से इसको इम्पल्स इनपुट करता है, जिसे हाई ब्रेन से हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन इन ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिसके द्वारा मिल्क का इजेक्शन होता है। अब देखते हैं हाउ डज लैक्टेशन हैपन्स, यानी लैक्टेशन होता कैसे है। जिससे बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उसमें सकिंग की प्रोसेस होती है, जो सकिंग के द्वारा हाइपोथैलेमस होता है, उसमें प्रूवेटेलाइन, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में प्रूवेटेलाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिससे पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो कि मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है। और एंटेरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे यह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। फोर्थ देखते हैं गैलेक्टोपोएसिस प्रोलैक्टिन कंटिन्यू सकिंग के इफेक्टिव का मेंटेनेंस के लिए मोस्ट सिंगल इम्पॉर्टेंट गैलेक्टोपोएसिस हार्मोन्स प्रतीत होता है। कुछ मेन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे जब बेबी तीव्र रोता है या उसके रोने की आवाज़ आती है, जिससे हाई ब्रेन सेंटर पोस्टेरियर, जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे कि एंटेरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो PIH सेल होता है उसे पोस्टेरियर पिट्यूटरी तक यह सिग्नल पहुंचाता है, जिससे वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिससे मिल्क का इजेक्शन होता है, जिसमें स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। जिसमें यह बेबी सकिंग की प्रोसेस करता है, जिसे मैकेनो रिसेप्टर निपल सकिंग करता है। यह असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है, जो फिर से पुनः यह अल्टरनेट वर्क करते रहता है। मिल्क का प्रोडक्शन एक हेल्दी मदर में शिशु इन्फेंट को लगभग 500 कैलोरी पर डे फीड कराती है, जो प्रतिदिन 500 से 800 ml मिल्क का प्रोडक्शन कर सकती है। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत सामान्यतः डिलीवरी के बाद बर्थ के आधे घंटे के भीतर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो हल्का येलोविश कलर का द्रव्य होता है, जो बेबी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें IgA प्रेजेंट होता है, जो बेबी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। के शिशु में जो अलग कर 4 घंटे सिजेरियन केस में शिशु को अलग कर 4 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक होता है, जैसे बेबी के हेड और स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, जिससे बेबी को मतलब हैंड शोल्डर से मदर ब्रेस्ट फीडिंग टाइम बेबी को मदर अपने हैंड से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि बेबी के लंग्स में मिल्क ना चला जाए, जिससे उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है और बेबी के लिए हार्मफुल होता है। कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन
बेबी की अधिक डिलीवरी 6 महीने के बाद बेबी को अधिक फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसका मिल्क की तरफ रुझान कम होने लगता है। 2 टाइप से रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे बेबी का सकिंग टाइम कम हो जाता है, जिससे सेंसरी इनपुट का हाइपोथैलेमस को कम सिक्रीशन मिल्क का सिक्रीशन के लिए अधिक प्रोवाइड नहीं करता है, जिसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन से मिल्क का इजेक्शन कम होने लगता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन से मिल्क इजेक्शन भी कम होने लगता है। यह रिस्पॉन्स 2 टाइप्स के द्वारा होता है, जिससे बेबी लैक्टेशन कंट्रोल होता है। ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन, जिसमें हम ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल और ह्यूमन ब्रेस्ट को लेते हैं, जिसमें टोटल प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल में 23 होता है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में 11 होता है, इम्यूनोग्लोबिन 19 और इसमें 0.1 होता है, फैट 30% प्रेजेंट होता है और ब्रेस्ट मिल्क में 45% और लैक्टोज 57, ह्यूमन ब्रेस्ट में इसमें 71 होता है, कैल्शियम 0.5 और इसमें 0.3 होता है, फास्फोरस 0.16 होता है और इसमें 0.114 होता है, सोडियम 0.50 और इसमें 0.15। अब कंक्लूजन, एबव एनालिसिस से पता चलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स एंड इन्फेंट में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट मिल्क इन्फेंट के इम्यून सिस्टम के विकसित करने के लिए मदद करता है। अंत में ब्रेस्ट फीडिंग मदर और इन्फेंट के बीच क्लोजनेस को प्रमोट करता है। रेफरेंस, द टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गर्टन एंड हॉल। थैंक यू।